ईरान से जंग में नाकामी, अरबों डॉलर्स का नुकसान, अपने ही आवाम के हाथों जलील होने के बाद ट्रंप होश गंवा बैठे। जब कुछ ना कर पाए तो गालियों पर उतर आए। ट्रंप की सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान को फिर धमकी, कहा अपना हुर्मत ना खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल को ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर कयामत ढा दी जाएगी। गालियों का इस्तेमाल ट्रंप की बेबसी, नाकामी और शिकस्त का एतराफ़ है। बौखलाए ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का भी दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान माहिदे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा है। आज ईरान के साथ मुआहिदा होने का इम्कान है। ट्रंप की ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन में फिर इजाफा। ट्रंप ने मुआहिदे के लिए 48 घंटों की आखिरी तारीख हफ्ते को मुकर्रर की थी, जो मशरक़ी वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे ख़त्म होनी थी। ताज़ा पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मंगल मशरक़ी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर अमरीकी हमलों के लिए डेडलाइन 34 बार तब्दील की। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान में ईरानी सफारतखाने का ट्रंप के मवाक़से का मुतालबा। ईरानी सफारतखाने ने बयान में कहा, ट्रंप को गैर मुतवाज़न रवैये नाअहली के बायस ओहदे से हटाया जाए। गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बायस अमरीका को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक्स पर अपने ताज़ा पैगाम में कहा कि पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में आ सकता है। ये पॉलिसी इसराइली क़यादत के ज़ेरे असर है। जंग बढ़ी तो खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख मच जाएगा। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान का अमरीका और इसराइल को इंतबाह। ईरानी मसल्ह फाश के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी नई जारहियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे खत्ते में सख्त और वसी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान को ज़ेर करने का ख्वाब अब मुखालफिन के लिए एक खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहाँ वो खुद फंस सकते हैं। अमरीकी और सहनी फौज के ईरान पर हमले जारी। इसराइल का एक बार फिर वो शहर जौहरी पावर प्लांट पर हमला। मिसाइल लगने से इमारतों को जज़्वी नुकसान, मरकजी तनसीबात महफूज रहीं। हमले में एक शहरी शहीद। सूबा खुज़िस्तान में माशहर स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन को निशान बनाया गया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कुछ सेक्शंस मुतासर, 5 अफराद शहीद, 177 जख्मी। सूबा हरमज़गान में बंदर खैमर सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इस स्टेडियम में तारीख साज मैचेस हुआ करते थे। जौहरी प्लांट से तापकारी का अखराज ईरान और खलीजी ममालिक में ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। ईरान के वो शहर जौहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का भी अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त इरसाल। लिखा कि अमरीकी और इसराइली हमले जंगी जराइम हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान में बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविल तनसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है। पत्थर के ज़माने की अमरीकी धमकी, ईरानी कौम से खुली दुश्मनी करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई इस जंग का मकसद ईरान की तबाही है। स्कूलों, अस्पतालों पर हमलों से जंगी नौयत ज़ाहिर हो गई। ईरान का ऑपरेशन वादा सादक चहारम 97वीं लहर। या कासिम इब्न हसन के मुक़द्दस कोडनाम से ईरान की वज़ारत तवानाई और तवानीर के कारकुनों के लिए वक्त। ईरानी पावर ग्रिड स्टेशनों पर हमलों के जवाबी कार्रवाई। सिहोनी पेट्रोकेमिकल सनतों, तेल के ज़ख़ीरा टैंकों और दैमना के करीब ज़ेर ज़मीन हंगामी ईंधन के ज़ख़ायर पर हमले। बेरशेबा में सिहोनी फ़ौजी सनती जोन पर हमला। हैफा में इसराइली लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली बड़ी रिफाइनरी तबाह। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के झुंड ने कुवैत के मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस के करीब अमरीकी कमांडर के खुफिया कंपाउंड को निशाना बनाया। बड़ी तादाद में हलाकतों की तवक्को। यूएई में अमरीकी ट्रेनर्स पर गुज़िश्ता रोज़ के हमले में 25 अमरीकी एहलकारों के हलाक और ज़ख्मी होने की तस्दीक। जबल अली पोर्ट चैनल पर सिहोनी बहरी जहाज़ पर कादिर नेवल क्रूज़ मिसाइल से हमला। जहाज़ में आग लग गई। इमारत की हिब्शान गैस तनसीबात और अल रवीस के इलाके में अमरीकी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निशाना। बहरीन में सैतरा पेट्रोकेमिकल और कुवैत में शोएबा पेट्रोकेमिकल पर भी हमले।
बड़ी तबाही। कुवैत के जजीरा अबूबियान में फौजी अड्डे पर लाहौद के डप्पू सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट्स और अमरीकी अफवाज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. अमेरिका को ईरान में अपने पायलट की तलाश महंगी पड़ गई। ईरान ने अमेरिकी फौज के 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं अमेरिका को पायलट की तलाश के मिशन में तब्ज़ ऑपरेशन जैसी ज़िल्लत आमिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस इक़दाम ने अमेरिकी फ़ौज की मुसलसल नाकामी में मज़ीद इजाफा किया। वाज़ेह हो गया कि अमेरिकी फ़ौज इस जंग में बढ़तरी हासिल करने में नाकाम है। अमेरिकी सदर घबराहट का शिकार होकर नफसियाती जंग और बयानात के जरिए अपनी पोजीशन बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही हैं और माजी की तरह सिर्फ दावे कर रही हैं। अमेरिका के फाशिस्ट सदर ट्रंप की फ़लस्तीनियों के बाद ईरान को खौफनाक जंग मुसल्लत करके उन्हें तबाह करने की धमकियाँ। यकीनन अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देना है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि यह जंग सेहूनियों और अमरीकी हुक्मरानों के गले में शिकस्त और ज़िल्लत का तौक बनकर लटक चुकी है। खुदाई के झूठे दावेदार और ज़ालिम यकीनन तबाह होंगे और जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। बमबारी नहीं, बात करो, ना ख़त्म होने वाली जंग बंद करो। इसराइलियों का मुतालबा। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों इसराइली ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी रैली में शिरकत की। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी और खैबर में बारिश के बायस बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुताद जख्मी। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक और 105 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। पारा चनार में दरियाए कुरम पर पुल से मुल्हिक सड़क पानी में बह गई। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। ज़ौब के इलाके काकड़ खरासा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोधा, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला में तेज़ बारिश। मियांवाली में कंडल छरावाला के मकाम पर दरियाए कुरम में तुग़यानी पानी मकानों में दाखिल हो गया। नारान, सुआत, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कराची वाले एक और बारिश की तैयारी कर ली। आज और कल कराची समेत सिंध में हल्की से मुतदिल बारिश की पेशगोई। शहर कायद में गरज चमक, आंधी और झालाबारी भी मुतवक्की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से जनूबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अहम बैठक। माली साल 2024-25 की ऑडिट शुदा मालियाती स्टेटमेंट्स की मंजूरी। ICC एंटी करप्शन कोड के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी भी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुकी है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी। 13वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स की क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL सीजन 11 का मेला 8 अप्रैल से सजेगा। कराची में 22 मैचेस शेड्यूल। स्टेडियम में तैयारियां जारी। शायकीन को ताहाल स्टेडियम आने की इजाज़त न मिल सकी।